अफसाना जहाजिन का। साहब मुझ पर फिदा हो जाता है और मुझे हल्का काम देता है। मिठाइयों और सस्ती बातों से मुझे बहलाता है। जब मैं चिलचिलाती गर्मी में पसीने से तरबतर और जली हुई अवस्था में बैठी हूँ, फटी हुई कुदारी से फटी हुई धरती को मैं तोड़ रही हूँ। वो कामुक कल्पना के साथ मुंह खोलता और खिलाता है। मुझे वो दूर एक खेत में ले जाता है और मेरी आत्मा को ऐसा घाव देता है जो कभी ठीक नहीं होते। कभी साहब की रसोइया, कभी कोई महिला मजदूर, कभी किसी जहाजी भाई की पत्नी, तो कभी बेटी, कभी कभी 10 साल की दुल्हन। सब मजदूरों पर करता घोर अत्याचार और उनकी औरतों को बनाता अपने हवस का शिकार। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कहाँ रहूंगी और क्या करूंगी। मेरे जानने से पहले ही मेरी किस्मत पर मुहर लग चुकी थी। वे बहुत पहले भूल चुके थे कि मैं भी एक महिला हूँ। दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद धूप से झुलस गई मैं। गिरमिट की उपपत्नी कई बिस्तरों में काम करती हूँ। पैसों के लिए मैं साहब के दोस्तों को भी किराए पर दी जाती हूँ, जो अपनी मर्जी से धक्का मुक्की करते हैं। मेरी आत्मा रोती है, मेरी मर्यादा कांपती है। क्या किसी ने सोचा कि मैं कैसा महसूस करती हूँ? मैं तुम्हारे पिता का नाम नहीं दे सकती मेरे बच्चे। तुम्हारा जन्म लज्जा शर्म के कृत से हुआ है। मेरी वेश्यावृत्ति का दूसरा नाम गिरमिट था। साहबों और कुलम्बरों को मुझे अपनी यौन सेवा देनी थी। गिरमिट के दौरान आपकी माँ कोमल थी। सबसे ऊंची बोली लगाने वाले ने मुझे ले लिया। मैं ना तो शिकायत कर सकी और ना ही बच सकी। इसलिए मैंने शरीर से तो पालन किया, लेकिन आत्मा से कभी नहीं। सुबह 4 बजे मैंने तुम्हें अपनी पीठ से उठाया। कुदारी और सिस्पान मेरे हाथों में थे। मैंने अपने पैरों को भारी वजन से घसीटा और अपने भीषण कार्य के लिए मीलों पैदल चली। मैंने तुम्हें खेत के पास एक बस्ते पर लिटा दिया और चिलचिलाती गर्मी में खेतों में निराई की। तुम्हारी चीखें मेरा दिल तोड़ देंगी और मुझे तुम्हारी ओर खींच लेंगी। फिर भी मैं खुद को मातृत्व के रूप में जारी रखने के लिए प्रेरित करूंगी, क्योंकि खेत में माँ का काम साहब के हुक्म के खिलाफ था। मेरे पास तुम्हें बड़ा होते देखने का, तुम्हारी पहली मुस्कान पर विस्मित होने का या तुम्हारे पहले कदम से खुशी से उछल पड़ने का समय नहीं मिला। ऐसा नहीं कि मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन गिरमिट शासन से ये माँ बच नहीं सकी। मेरी व्यथा कथाएं हिमालय को हिला देंगी और गंगा का सारा जल मेरी आत्मा को स्वच्छ नहीं कर सकता। मैं अपने कब्र में करवटें बदलती हूँ जब तुम भी उन गोरों की कही बातों पर यकीन कर लेते हो। मैं केवल यही चाहती हूँ कि तुम वास्तव में जानो कि मैं कौन थी और मैंने क्या किया। मैं इस गिरमिट के नरक से कैसे बच गई। काश मेरी कहानियाँ लिखने के लिए तुम वहाँ होते। मेरी व्यथा, मेरा परिश्रम, मेरा दुख विस्तार से तो जहाजिन का अफसाना भी खुल जाता है। अब जब लेखक मेरी जिंदगी पर कलम चलाते हैं तो मेरा संघर्ष, मेरे गम भूल जाते हैं और वे मुझे नीची जाति और दुष्चरित्र वाली महिला कहते हैं और दर्शकों की तालियां और प्रशंसा के साथ चले जाते हैं। मैं इससे कुछ नहीं कर सकती। जिन्होंने मेरे बारे में लिखा वे पुरुष थे। उन्होंने मुझे कैसे समझा मुझे समझ नहीं आता। मैं न्याय संगत नहीं ठहरा सकी। मैं अपना पक्ष नहीं रख सकी, क्योंकि महिलाओं की गाथा गवर्नर गॉर्डन की योजना नहीं। लेकिन 1 मिनट के लिए सोचो, हे जहाजिन के बच्चे, यदि मैं बदनाम और इतनी बुरी थी तो आपके सिर पर गिरमिट सम्मान का पर्दा किसने डाला। अफसाना जहाजिन का। लेखक अज्ञात। प्रस्तुतकर्ता तेजराम प्रेम।